प्रसंग चल रहा है नाम उपासना। पिछले रविवार महाराज ने फरमाया कि चिंता को कैसे दूर करना है। उसके लिए बड़ा सहज और सरल साधन है राम नाम का जाप और भगवान पर पूरा भरोसा। अब आज महाराज समझा रहे हैं कि हम नाम जाप कैसे करें कि इससे हमें अति शीघ्र और अधिक लाभ हो। संत महापुरुष जितने भी हुए हैं सभी ने फरमाया है, समझाया है कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं और भावना से किया नाम जाप से ही नाम फलीभूत होता है। अब दो शर्तें लगा दी। नंबर 1, जब आप राम नाम का जाप करो तो आपका मन निर्मल होना चाहिए और दूसरी आपकी भावना दृढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। मोही कपट छल शित नामा। मुंह में हो राम राम, बगल में हो शुरी, मन में तो मैल भरी पड़ी है और ऊपर से भगवान चोला भी पहन लिया, माला भी हाथ में ले ली, कमंडल ले लिया। अगर मन में मोह माया कपट छल है तो वो भगवान को नहीं पा सकता। ये भगवान की अपनी वाणी है। स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर हो, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम। हे प्यारे, को अपने मन में भक्ति भाव से भरपूर कर ले और श्रद्धा से उसको नमन कर, उस परम पिता परमेश्वर को। फिर जब राम नाम का जाप करोगे, उसका सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, गुणगान करोगे, तो फिर ये अति शीघ्र और अति अधिक लाभ होगा। अब आज महाराज आगे फरमा रहे हैं, इस नाम जाप की विधि में एक तो होता है प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना होता है किसी विशेष वस्तु को केंद्रित करके, जैसे कई सूर्य की उपासना करते हैं, जब कोई और किसी विशेष चिन्ह की प्रार्थना। महाराज फरमाते हैं प्रतीक उपासना में प्रतीकों का भेद हो सकता है। प्रतीक थोड़े थोड़े सांप्रदायिक हैं, ये समय अनुसार बने और
अपने अपने विचार और मत अनुसार बनाएंगे। और दूसरा भाव है नाम उपासना। नाम उपासना होता है एक परम पिता परमेश्वर, उस ब्रह्म की उपासना। जैसे गुरु महाराज ने मार्ग दिखाया, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अवतार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने इसका। महाराज ने मार्ग दिखाया कि प्यारे तू राम 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 का जाप कर, केवल एक ब्रह्म की उपासना, एक। और महाराज फरमाते हैं कि नाम का प्रतीक वास्तविक है। नाम किसी भी चीज का ना रखो तो उसका बोध नहीं होता। नाम उपासना में ये गहराई है कि नाम की ध्वनि अंदर बस जाती है और साधक का मन मंदिर बन जाता है। इस उपासना में बहुत बाहर की सामग्री नहीं चाहिए। तभी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने ग्रंथि दी है कि जपो में मैं जप यज्ञ हूं। इसमें आपको कोई भी आपको हवन करना है, कोई यज्ञ करना है, जो विद्वान पंडित उससे करेंगे आपको कितनी प्रकार की सामग्री दिखा देंगे। कई वेद मंत्र होते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन ये राम नाम जो है उल्टा सीधा, जैसे मर्जी आप राम राम कर लो। कोई इसके लिए आपको फल नहीं चाहिए, कोई फूल नहीं चाहिए, कोई दीपक नहीं चाहिए। बस अपनी भावना से, मन की भावना से अपने प्रभु को, आपके आगे कोई मूर्ति है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, भगवान तो कण कण में विराजमान है, उस पर पिता परमेश्वर का आह्वान करके उसके आगे नतमस्तक हो जाओ और मन से राम 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 का उच्चारण करने लग जाओ। बड़ी सीधी सी उदाहरण है। किसान जब खेत में बीज डालता है, मुट्ठियां भर भर के मशीनों से बीज डाल देता है। ये नहीं देखता कि एक एक बीज में सीधा डालना, उल्टा सीधा कैसे भी हो, फसल जो है वो सीधी की जाएगी। तो इसी प्रकार राम राम जिस भी हाल में हो आप, तो राम राम करते जाओ। वाल्मीकि महाराज मरा मरा कहते ब्रह्म समाधि को पाए। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हम नाम में नामी को देखते हैं, नाम में ही नामी प्रकट होता है। वह हम में ना खेले तो रस में रास नहीं हो सकती। अर्थात जब हम राम राम करते हैं तो वह प्रकट होते हैं और हमारे साथ रास रचाते हैं। तभी ये शब्द है, भक्ता ने कारज आप करोता, कम कर्म करावन आया राम। महाराज कहा करते, भक्त के तो मन में भाव देर से आता है, उसकी पूर्ति करने को उसके भगवान, उसके इष्ट तैयार खड़े रहते हैं। भगवान स्वयं भी ये कहते हैं, मैं आता हूं और मैं देवों और मनुष्यों द्वारा बोलता हूं। भक्ति धर्म में भगवान भक्त की भावना अनुसार फल देते हैं। अंत में
महाराज की अब और आगे समझा रहे हैं कि आपका मन निर्मल है, आप राम राम का जाप करते हैं, तो उदाहरण देकर कह फरमा रहे हैं, जिस प्रकार एक खेत का क्यारा अच्छा हो। घरों में हमने इतने सुंदर बगीचे लगा रखे हैं, माली आता है क्या खुद आता है, वो क्या करता है, क्यारी में से जितना घास फूस है, फालतू कुछ पौधे आ गए हैं तो उनको निकाल के फेंक देता है और उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसको धूप में रखता है कि धूप मिले और फिर कितना सुंदर फल फूल उस पेड़ पे लगते हैं। वही बात महाराज समझा रहे हैं, जिस प्रकार एक खेत का क्यारा अच्छा हो, घास फूस उसमें ना हो, खाद खूब हो, तब भी उसमें फलीभूत होता है। इसी प्रकार साधक के मन में मंत्र में श्रद्धा, विश्वास और बहुत दृढ़ धारणा हो, विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट ना हो। शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि कूड़ा करकट, मन में हमने कूड़ा करकट भर रखा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी बात का कूड़ा हमने भर रखा। महाराज कह रहे हैं इस कूड़ा करकट को बाहर फेंक दो। विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट ना हो तो नाम फलीभूत होता है। विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट ना हो तो नाम फलीभूत होता है। महाराज की धुन स्मरण आ रही है, उसका गुणगान करेंगे, फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। महाराज इस धुन को गाकर झूम जाते, नाचने लग जाते, नृत्य करने लग जाते। धुन है संग मिल गया नाम पे आया, कोई साथी मंगना, संग मिल गया नाम पे आया, कोई साथी मंगना, संग मिल गया नाम पे आया, कोई साथी मंगना, संग मिल गया गुरु महाराज
हे राम, हमें अपने नाम का दान बख्शो। हे गुरु महाराज, हमारी उंगल सदा के लिए पकड़े रखना, अपना वर्ग में हाथ, मंगल में हाथ, हम सबके चीज पर सदैव बनाई रखना। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।